मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर के जिला अधिकारी कार्यालय पर और पिछले 3 दिन पूर्व रुद्रपुर के विशाल मेगा मार्ट के सामने परशुराम चौक पर रात 9:30 बजे के वक्त एक सड़क हादसा होता है, जिसमें कि एक जेसीबी के नीचे एक महिला जिसका 6 साल की बच्ची थी, वो महिला उस जेसीबी के टायर के नीचे आ जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तो इसी प्रकरण को लेकर जो व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जनेजा और तमाम जो कांग्रेसी नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये इस चीज की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो उसके बगल में जो कट है उसको खुलवाया जाए और साथ ही साथ फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण कराने की यहाँ पर मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, शहर को जाने वाले कट खुलवाओ, आज खुलवाओ, अभी खुलवाओ। जनेजा जी क्या कुछ कहना बताइए। देखिए, रुद्रपुर शहर के अंदर अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि विशाल मेगा मार्ट के सामने जो एक कट है उसको 2-3 वर्ष पहले उसको बंद कर दिया गया था। लगातार उसकी बहुत सारी दुश्वारियां सामने आने लगी हैं। आपने देखा होगा कि उस कट को बंद करने से, चाहे वो हमारा ट्रेंड कैंप का क्षेत्र हो, चाहे हमारा शिवनगर का क्षेत्र हो, चाहे हमारे श्याम टैक्स के सामने वाला क्षेत्र हो, आवास विकास वाला हो, और साथ में पुलिस लाइन के हमारे बहुत सारे लोग आवास विकास और जगतपुरा बस्ती में इन सब लगाकर आज कई हजार लोग हमारे यहाँ से आना जाना करते हैं। लेकिन जब वो जो विशाल मेगा मार्ट के सामने जो कट है, वो कट बंद होने से सिर्फ आम आदमी परेशान नहीं हो रहा, हमारे स्कूल के बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे हैं। लगातार आप देखते होंगे स्कूल के बच्चे उस कट के ऊपर से चढ़कर आते हैं। कई बार कितने बड़े बड़े हादसे हो गए, कई बार लोग गिर गए उसके अंदर, और 3 दिन पहले तो एक महिला की मौत हो गई है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये प्रशासनिक अधिकारी से कहना चाहता हूँ, क्या आप लोग सो रहे हो क्या? ये कुंभकर्ण की नहीं सो रहे हो क्या? आपके कानों में जू तक नहीं रेंगती? एक महिला की मौत हो जा रही है, आपके कानों में जी तक दे रही है, बच्ची उसके साथ में थी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अरे क्या लोग मरते रहेंगे क्या इसी तरह लोग मरते रहेंगे? आप कोई सुनवाई नहीं करोगे क्या? जब तक धरना प्रदर्शन घेराव नहीं होगा तब तक क्या आप लोगों को सुनाई नहीं देगा क्या आपके कानों में रुई पड़ी हुई है? हम कहना चाहते हैं, प्रशासन से कहना चाहते हैं, ये काम आपका बनता है, ये काम आपका बनता है। कहाँ आपका? सब गायब हो गए यहाँ से, इनको कोई परवाह नहीं। रुद्रपुर शहर के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, लोग मर रहे हैं, मरने दो। त्राही मची पड़ी है, हजारों बच्चे बेचारे कैसे जाते हैं वहां पर, महिलाएं कैसे जाती हैं, बुजुर्ग कैसे जाते हैं? 10,000 से ज्यादा लोग वहां से उस कट से रोज जाते हैं वहां से, लेकिन कैसे जाते हैं ये आपको पता किस तरह जाते हैं? एक पैर ऊपर रखकर। कितने स्कूल के बच्चे जाते हैं, उनके पीठ में बस्ते होते हैं, बुजुर्गों बेचारों को बड़ी दिक्कत होती है। बुजुर्ग कहाँ से आएंगे जाएंगे, महिलाएं कहाँ से आएंगी जाएंगी? लेकिन हमारे लोग, हमारे प्रशासनिक अधिकारी सब सो रहे हैं। हाँ, आज हम ज्ञापन के माध्यम से कहना चाहते हैं इनको, या तो वो कट खोल दो या फिर उसमें फुट ओवर ब्रिज बनाओ। उसके अंदर क्यों नहीं बनाते आप? ये कलेक्ट्रेट के सामने बना दिया, क्या और वहां नहीं बन सकता था क्या? रुद्रपुर शहर में जहाँ जरूरत है वहां ये नहीं बनेंगे, फुट ओवर ब्रिज नहीं बनेंगे, लेकिन सिर्फ पैसा खराब कर दिया, पैसा खराब कर रहे हैं। बंदरबाट चल रही है, लोगों को जहां जरूरत है वहां नहीं लगाएंगे लोग। तो आज हम सब आए, मैं कहना चाहता हूं, अगर ये प्रदर्शन भी करना चाहते हैं तो अगले 3-4 दिन के अंदर हम उस कट के बाहर पे प्रदर्शन भी करेंगे, वहां काले झंडे लेकर प्रदर्शन करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, इनके प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, हम सुबह वहां लेट जाएंगे वहां पर, लेकिन आपको कट खोलना पड़ेगा। हमारे परिवार के लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, महिलाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, बुजुर्गों को ध्यान रखना पड़ेगा। स्कूली बच्चे हजारों जो आते जाते हैं, वो अगर सुबह घर से निकलते हैं तो उनको ये भरोसा नहीं है कि वो अपने घर भी दोबारा जा सकेंगे। एक कोई परिवार का व्यक्ति आता है, उनको कोई भरोसा नहीं है। लेकिन देखिए इनको, क्योंकि ये कितने आक्रमण हो चुके हैं कि महिला की मौत हो गई है, वहां कोई पहुंचा नहीं, कोई संवेदना नहीं है इनको, किसी के मरने का कोई दुख नहीं है इनको। अरे जाते उसका निवारण करिए। मैं कहना चाहता हूँ, एसपी ट्रैफिक जो यहाँ पर है, जो एसपी ट्रैफिक है, उनका काम ट्रैफिक का है क्या? उन्होंने ब्लैक स्पॉट बनाया वहां पर क्या? कहाँ है एसपी ट्रैफिक? ये ट्रैफिक का जिनके पास प्रभार दे रखा है, वो ट्रैफिक के लोग क्या कर रहे हैं? हम कहना चाहते हैं, आज हम संजय भैया, जिस तरीके से आपने कट खोलने की बात करी, जो महिला मर गई, क्या उसके मुआवजे की बात भी करेंगे? बिल्कुल, मुआवजा मिलना चाहिए महिला को, उस बच्चे की बेचारे की, उसकी छोटी सी बच्ची है, परिवार है, 6 साल की बच्ची है उसका परिवार है। आप देखिए ना, कौन संभालेगा उसके परिवार को? है आपको मुआवजा, डीएम को वहां जाना चाहिए था, एसडीएम को जाना चाहिए था वहां पर, क्यों नहीं गए? क्या उसकी बॉडी को लेकर अगर बैठ जाते
तो तब आप जाते क्या? आप चाहते हो कि लोकतंत्र के अंदर ये काम होना चाहिए, क्या वो उसकी बॉडी रख देते वहां पर, वहीं पर सड़क पर, तब तमाशा करते हैं आप लोग क्या? लेकिन इन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा। ये सब कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। इनके कानों बहुत मोटी मोटी रुई पड़ी है। मैं कहना चाहता हूं इनसे, इनको अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। आज हम सभी कांग्रेस के लोग, हमारे पार्षद गण हैं, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी गण, हमारे कार्यकर्ता गण हैं, अगर नहीं करा तो 3-4 दिन के अंदर हम फिर वो प्रदर्शन भी करेंगे, वहां बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाएंगे। और सरकार के जो आंखें बंद करके बैठी है, कान बंद करके बैठे हैं, इनको सुनाना और दिखाना हमारा काम है। हम इनको सुनाएंगे भी और इनको दिखाएंगे भी। उसमें बिजली के तार भी हैं, उनमें करंट भी दौड़ता है और नंगे तार हैं। आप मीडिया के साथियों ने एक बार नहीं अनेकों बार इस बात को रखा है। आप मीडिया के साथियों ने, आपको भी चिंता है, आपको भी हमारे शहर की चिंता है, आपको भी हमारे परिवार की चिंता है, बच्चों की चिंता है, महिलाओं की चिंता है। पर जिसको चिंता होनी चाहिए वो तो आंखें मूंदे बैठे हैं। आपको चिंता होनी चाहिए। कलेक्टर जो अधिकारी है, डीएम है, एसडीएम है, एडीएम है, क्या अपने एसी का कमरे से बाहर नहीं निकलोगे तुम लोग? क्या लोग मरते तो मरने दो। अनेकों बार करंट आया, कैसे कैसे लोग जाते हैं। आप सब ने अपने अपने मीडिया के माध्यम से उसको चला के दिखाया। तो मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों की मुहिम को हम कांग्रेस पार्टी के लोग और आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम सब लोग बढ़ाना चाहते हैं। हमारा भी परिवार है, ऐसा नहीं हो सकता हमारे सब परिवार है। उस महिला को 3 दिन पहले को मत नहीं, उसको मौका मिलना चाहिए। और इनके एसडीएम को चाहे एडीएम को चाहे डीएम को उनके घर में जाकर संतावना व्यक्त करनी चाहिए। संजय जी, जिस तरीके से उस कट को बार बार आपने नाम दिया, उसका नाम क्या नाम है? परशुराम चौक, और जितने उसमें बंद किया उन्होंने संवेदना व्यक्त की। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, ये काम है प्रशासनिक अधिकारियों का, ये काम प्रशासनिक अधिकारी का। पहले तो कट खुला हुआ था, अब क्यों नहीं कट खोलते भाई? है, देखिए आप देखेंगे डीडी चौक वाला कट खुला हुआ है, उसके आगे पेट्रोल पंप वाला कट खुला हुआ है, ये कट बंद कर दिया। इसके आगे आ जाएंगे, वो कट खुला हुआ है, आवास विकास का कट खुला हुआ है, आगे पीएससी को जाने वाला कट खुला हुआ है, अटरिया रोड को जाने वाला कट खुला है। सिर्फ एक कट बंद कर दिया आपने, क्यों? वो भी मेन वाला, वो भी जो कट जहां से लोग आते जाते हैं, जहां से 10 हजारों लोग वहां से आते और जाते हैं, बच्चे आते हैं, महिला जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, लेकिन आपने बंद कर दिया। आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, आप गूंगे बहरे अंधे हो चुके हो और आपको देखना चाहिए कि क्या और क्या नहीं हो रहा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है प्रशासनिक अधिकारियों की। लेकिन कहाँ है, सब मीटिंगों में हो जाए, मीटिंगों में ले रहे हैं, एसी के अंदर बैठे हुए हैं। मेरे को और आपको पसीना आ रहा है, लेकिन इनका पसीने की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरती, क्योंकि एसी बैठे पड़े हैं। तो ये हम सब लोग कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ेंगे और अगले 3-4 दिन के अंदर एक धरना प्रदर्शन भी करेंगे वहां पर। देखिए, तमाम जो कांग्रेसी नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा यहाँ पर पहुंचे, और साफ तौर पर इनका कहना है कि अभी यहाँ पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा और 4 दिन बाद एक धरना प्रदर्शन भी, जो कि काले झंडे के साथ उसी जगह पर किया जाएगा। बिल को पार कर करके जाते हैं लोग, आते हैं। मीडिया के लोगों ने बार बार दिखाया, लेकिन उसके बावजूद इनके कानों में जो नहीं रहेगा, कोई उसकी व्यवस्था नहीं हुई और उसका नतीजा ये रहा कि 2 मौतें हो गई। प्रशासन को कोई चिंता नहीं है, मरे तो लोग मरे, बच्चे स्कूल वाले बच्चे उसको फांद करके, रेलिंग फांद करके जाते हैं। कौन जिम्मेदार होगा इसका? वो कट खुलना चाहिए था, लेकिन नहीं खुल रहा है। ओवरब्रिज बना दिया, पैदल चलने वाला ऊपर का पोल बना दिया डीएम कोर्ट के सामने, जगह जगह कट खुला हुआ है, रेलिंग है नहीं, डिवाइडर पर लोग आ रहे जा रहे हैं, ऊपर से कौन चढ़ के आएगा? कोई नहीं आएगा। अब उसकी व्यवस्था करिए ना, जहाँ कट बंद होना चाहिए वहाँ तो बंद नहीं कर रहे हैं, वहाँ आपने बना दिया ओवर ब्रिज, और उसमें से कोई एक आदमी भी गुजरता है? कोई नहीं गुजरता। ये भी मीडिया ने बार बार दिखाया, लेकिन प्रशासन कोई बात नहीं, प्रशासन सिर्फ पैसे को बर्बादी कर रही है। जहाँ कट होना चाहिए वहाँ कट नहीं खोलते, ये जहाँ फुटब्रिज होना चाहिए वहाँ ये नहीं बनाते, ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर जनता का आना जाना नहीं है। डीएम कोर्ट के सामने वो कट जरूरी नहीं था। उस कट को विशाल मेगा मार्ट के सामने वो जो बना, ऊपर से फुट ओवर ब्रिज बनाया है यहाँ पर, वो वहाँ बनना चाहिए था, जिससे किसी की जान ना जाए, किसी बच्चे के साथ हादसा ना हो पाए। आज बच्चों की छुट्टियां हैं, जिससे बच्चे अपने अपने घर में हैं, फिर भी देखिए ये हादसा, इतना बड़ा हादसा हो चुका है। कल के दिन बच्चों को 1 जुलाई को बच्चों की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, पर वो कट नहीं खुलेगा। अगर वो कट से बच्चे फिर से छलांग मार के जाएंगे, कल के दिन फिर से कानूनी होगी, फिर किसी के बच्चे के घर डेथ हो जाएगी या किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर इसकी जिम्मेदार कौन होगा? मैं ये सरकार से कहना चाहती हूँ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल किसी के बच्चे, आज किसी के घर की बच्ची की माँ चली गई है, कल किसी के और परिवार के किसी सदस्य की जान जाएगी, फिर ये सूद लेने के लिए कौन बैठेगा? अभी तक सरकार की और प्रशासन की, यहाँ के विधायक की, सबकी आंखें बंद पड़ी हैं और कुछ ही नहीं है। इलेक्शन में खाली
खाली उनको आता है हिंदू मुसलमान करना और यहाँ के सत्ता में बैठना। गद्दी पे जब बैठ जाते हैं तब ये आंखें बंद कर देते हैं। किसी की जान से इन्हें कोई मतलब नहीं है। कभी ओवर डंपर से यहाँ पर जान जाती है तब ये नहीं बोलते हैं, और ये ओवरब्रिज यहाँ से ये जो कट बना है बंद कर रखा है इसमें जान जाती तब ये नहीं बोलते। अब कहाँ है यहाँ के नेता, क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस बच्ची के साथ क्या बीत रहा है तब क्यों नहीं बोल रहे हैं? वहाँ पर वो बच्ची तड़प रही थी, अपनी माँ को देख के तड़प रही थी, हमारी देख के हमें देख के उनको देख के आंसू आ गए आंखों में। पर यहाँ की सरकार की आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि यह तो अंधी और बहरी और गूंगी है यहाँ की सरकार। मैं कहना चाहती हूँ ये फुट ओवर ब्रिज यहाँ बनाया, यहाँ जरूरत नहीं थी। अपनी जो सरकार की नाकामियां यहाँ दिखा रहे हो आप, इसको अगर दिखाना है तो विशाल मेगा मार्ट के सामने ये फुट ओवर ब्रिज बना के फिर उसके बाद दिखाए कि हमने काम किया है यहाँ पर। अर्जुन जी क्या कहेंगे जिस तरीके से 3 दिन पूर्व एक हादसा हो जाता है, सड़क हादसा, देखिए औरत की जान, देखिए बहुत दुखित खबर है। ऐसे घटना पहले भी हुआ है। ट्रक से एक मेरी बहन का, बहुत पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है, उनको ट्रक से कुचाला गया था। वो रोड क्रॉस कर रहा था उसी टाइम। और आज जो ये कुछ दिन पहले जो ये बहन का हुआ 6 साल का बच्चा, बड़ी दुखित खबर है। सरकार इसकी संज्ञान नहीं लिया और ना ही सरकार के कोई अधिकारी वहाँ पर पहुँचा, ना ही सरकार के कोई लोग पहुँचा वहाँ पर। यहाँ पर वर्तमान विधायक जो है वो भी नहीं पहुँचे, यहाँ के मेयर साहब वो भी नहीं पहुँचे। अगर इनके भाजपा के, मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ, भाजपा के किसी घर में अगर मौत हो जाता है तो ये लोग पूरे टीम जाते, और इस गरीब के घर में कोई नहीं गया, ना इसके मुआवजा के लिए बात किया, ना इसको शासन प्रशासन इनके घर पहुंचा, ना इनके पास पहुंचा। लेकिन ये बड़ी दुखित खबर है। मैं तो कह रहा हूँ वो कट को खोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर प्रचुर जो भीड़ होता है, क्योंकि हमारे जगतपुरा के लोग आते, शिवनगर के लोग आते, आदर्श बंगाल कॉलोनी के लोग भी जाते, हमारे ये सैमटाकिज वाले लोग भी जाते हैं। यहाँ जो आवास विकास के लोग हैं वहाँ से भी वो लोग जाते हैं, और स्वयं विधायक जी का ऑफिस है वहाँ, और ऑफिस के सामने से लोग बाईपास जो है हमारा विशाल मेगावाट के लिए जाते हैं। लेकिन बड़ी शर्मनी वाली बात है, बड़ी शर्म की बात है, जो जहाँ पर ओवर ब्रिज बनना चाहिए था वहाँ नहीं बना, जो है लोहे का पुल बनना था वहाँ नहीं बनवाया। आप बताइए यहाँ कितना भीड़ है। पत्रकार माधव जी, आप लोग भी दिखाते रहते हो। अभी एक तार की बात आई थी, वहाँ पर जो है डिवाइडर में नगर निगम के सामने भी खुला तार में कई बार मैंने वीडियो बनाया, आप लोगों ने भी दिखाया। आप लोगों का तो बहुत भूमिका रहा, जो ऐसा मुद्दे दिखाते रहते हो। पत्रकार बंधु का बहुत बड़ा जो खुलासा करते हो आप तो बड़े बधाई के पात्र हो। लेकिन आज ऐसा हाल है देश में और पूरे उत्तराखंड में कि भाजपा वाले कुंभकर्ण की तरह सो रहा है, जहां अवैध जिसे कहते हैं दुर्घटना मौत हो रहा है, वहाँ वो लोग नहीं जाते। कहीं अगर घर में कोई बुजुर्ग मर गया, हमारे माता पिता मर गया, उनके अगर पार्टी के लोग, तो वहाँ सब टीम चले जाते हैं। आखिर एक गरीब के बहन के घर में क्यों नहीं गया अभी तक, ये बताइए। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सरकार किसी का भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जाना चाहिए, उनको मुआवजा देना चाहिए, मेरी ये निवेदन है। और वहाँ पर लोहे का पुल बनाना चाहिए, ना कि यहाँ पर दो आप पुल पड़े हो बना रखे हो, वहाँ कोई नहीं है, सन्नाटा है। और आप वहाँ जाओ कितना भीड़ है, देखो। देखिए अर्जुन विश्वास हमारे साथ मौजूद थे, और साथ ही साथ देखिए, बोलिए। मैं फ्रीडम फाइटर परिवार से हूँ, जिसने देश की आज़ादी की कुर्बानी की। जनता का कहने का मतलब है कि जो गरीब आदमी है, शासन प्रशासन अभी गरीब आदमी को अनदेखा कर रही है। लिहाजा हमारे शासन प्रशासन को इस खास निर्णय लेना चाहिए, और ऐसी दुर्घटना भविष्य में न हो, इसके लिए कुछ न कुछ साधन हमारे प्रशासन को करना चाहिए। धन्यवाद। देखिए कि अभी डीएम कार्यालय पे हम मौजूद हैं, और जिस तरीके से जो तमाम जो कांग्रेसी नेता यहाँ पर पहुँचे, और जो कट खुलवाने की, जो कि परशुराम चौक के जस्ट इस बगल में जो कट है उसको खुलवाने की मांग को लेकर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अभी जिलाधिकारी नितिन भदौरिया से अंदर मिलने गए हुए हैं, अभी मिलते हैं और उनको ज्ञापन सौंपेंगे।